चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पार्टों के बीच में साबुत बचाना कोय। महापौर और अधिकारियों के बीच में जनता बेचारी पिस रही है, यह कहना है ग्वालियर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल का। ग्वालियर में पिछले 3 साल से हो रहे जलभराव, हर बारिश में ड्रेनेज, सीवेज की समस्याओं से ग्रस्त आम जनता को इस बार भी पुराने हालातों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महापौर कभी भी जमीन पर जाकर जनता की समस्याओं को नहीं देखती। हरिपाल ने ग्वालियर नगर निगम में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महापौर शहर में तो नजर नहीं आती, परिषद में भी नहीं दिखाई देती। हम तो परिषद में जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारी मेरी ढपली मेरा राग अलाप रहे हैं। लगता है कि अब हमें जन समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरना पड़ेगा, फिर परिणाम चाहे जो हो। बता दें कि ग्वालियर में मात्र 15 मिनट की बारिश ने नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। दरअसल मानसून से पूर्व भीषण गर्मी के बाद आज दोपहर में हुई हल्की बूंदाबांदी ने ग्वालियर शहर के कंपू इलाके में बाढ़ की स्थिति निर्मित कर दी। गौरतलब है कि ग्वालियर निगम कमिश्नर संगप्रिय ने हमेशा की तरह दावा किया था कि हमने ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम को चाक चौबंद कर दिया है, लेकिन जिस तरह से मात्र 15 मिनट की बारिश में पूरी सड़कें लबलब हो गईं, उससे यही लगता है कि इस बार भी ग्वालियर की जनता को जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी बारिश आई नहीं है, मानसून से पूर्व की बारिश ने 15 मिनट की बारिश ने जो है निगम की पोल खोल कर रख दी है। किस तरह देखते हैं, क्योंकि लगातार तमाम सारी जगहों पर आज जलभराव हुआ है। ये सारी चीजें तो पिछले 3 साल से देखते चले आ रहे हैं हम लोग, और कांग्रेस शासित नगर निगम है, मुखिया महापौर है और कांग्रेस के यहाँ मंत्रिमंडल है। पिछले 3 साल से 4 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे सारे सदस्य के यहाँ रोड खुदी है, वहाँ सीवर की वजह से नाला चौक हो रहा है, कई सड़कें खुद गई हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ये अनियमितताएं तो चलती रही हैं और चलती रहेंगी। अभी जब 15 मिनट की बारिश में ये हाल हो गया है, जबकि उस रोड के लिए कई बार महापौर महोदय को अवगत कराया गया, कमिश्नर महोदय से कहा गया, लेकिन ऐसी एक रोड नहीं है। शहर में भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग वार्डों में तुम्हें ऐसी कई रोडें देखने को मिल जाएंगी जहां आज जो स्थिति वहां की हुई है, आपके सैनिक पेट्रोल पंप गुड़ा तिराई की, ये स्थिति शहर में हर जगह देखने को मिलेगी। अब इस नगर निगम का, इस शहर का तो ईश्वरी मालिक है। अब कैसे बचाव होगा, वो ईश्वरी शक्ति को ही बचाव करेगी, क्योंकि कांग्रेस की जो महापौर है वो कुछ नहीं कर पा रही है और ना अधिकारी कर पा रहे हैं। कमिश्नर दावे कर रहे थे कि इस बार हमने सब कुछ सही कर दिया है और लगातार काम कर रहे हैं, हमने टीमें उतार दी हैं। अरे मेरी डपली मेरे राग, मेरी डपली मेरे राग, उनकी टीमें उतर गई हैं। वो नोटिस देते हैं अधिकारियों को, कार्रवाई कुछ होती नहीं है, अधिकारी उनकी बात मानते नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो स्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं। अब परिस्थितियां ये है कि अब हम लोगों को, सारे लोगों को, हमारा जो मंच है, यहाँ लड़ाई लड़ते हैं जनता की, अब हमें ये करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, और फिर उसका परिणाम जो भी निकले वो आने वाला समय बताएगा। महापौर टूर्नामेंट करा रही है, सड़क पर तो दिख नहीं रही है, जनता के बीच में है नहीं, टूर्नामेंट करा रही है। अब परिषद में तो आ नहीं रही ना वो, यहाँ की मुखिया, उन्हें आना चाहिए। परसों की परिषद में नहीं थी, आज भी परिषद स्थगित हो गई, उसके बाद आई है वो, तो उनको ध्यान देना चाहिए। पूरे वार्ड ने, पूरे शहर के लोगों ने उन्हें चुनाव जिताया, पूरे शहर के लोगों ने। और एक तरफ वो अपने बोलती हैं कि मेरे तो सब भाई बहन हैं, दल नहीं है, दल से ऊपर उठ के मैं राजनीति कर रही हूँ, दलगत भावना से ऊपर। तो सभी वार्ड में उनके भाई बहन जीत के आए, तो उन्हें सभी के वार्डों में जाके अवलोकन करना चाहिए। हमने तो यहाँ बोला भी है कि महापौर महोदय महीने का एक कोई ऐसी तारीख मुकर्रर कर लें जिसमें वो हमें बुला लें और संबंधित पार्षद किसी भी वार्ड को चुन लें, वहां से शुरुआत कर दें। सवाल है आपसे, कब आई है महापौर किसी के वार्ड में? अभी मुझे तो नहीं सुनाई पड़ा आज तक, ना देखने को मिला। जनता बता, पिछली बार भी जलभराव हुआ था, ऐसी स्थिति थी, यही स्थितियां थी। तो हम तो ये देख रहे हैं कि भैया अब ग्वालियर की जनता है बेचारी, वो तो दो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पार्टों के बीच में साबुत बचा न कोई। नगर निगम अधिकारी और महापौर के बीच में जनता पिस रही है बेचारी।